आप सभी को गुड मॉर्निंग आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश सेंटर में स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने आर्टिकल्स को समाप्त किया था, ठीक है। और आज हम आर्टिकल्स के कुछ क्वेश्चन है जो एग्जाम पैटर्न पे हैं, उसका हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो भी पार्ट एरर होगा उसको बहुत बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आइए हम आर्टिकल्स का कुछ क्वेश्चन है जिसका हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसमें जो भी एरर पार्ट होगा उसको हम देखेंगे और उसमें ये देखेंगे कि कौन सा उसका पार्ट एरर है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो भी ये सेंटेंस है जिसमें एरर है, इसमें 5 पार्ट दिया हुआ है। एक सेंटेंस में 5 पार्ट दिया हुआ है, ABCDE, ठीक है। ई जो है इसमें नो एरर का है, ठीक है। अगर इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं होता है तो फिर हम ई को चूज करेंगे। अगर इसमें कोई एरर होता है तो जिस पार्ट में एरर होता है उस पार्ट को हम चूज करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है, ये सेंटेंस जो है आगे स्क्रीन पे नीचे शो हो रहा है, आप वहाँ से देख लीजिए। हम बोर्ड पे, ठीक है, उस पार्ट को लिखेंगे जिसमें एरर होगा। कहें कि यहाँ पे सब हम सेंटेंस को नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो जो सेंटेंस का जो पार्ट एरर होगा, जिस पार्ट में एरर होगा उस पार्ट को हम यहाँ पे लिखेंगे, फिर उसको हम देखेंगे कि वो एरर क्या है, ठीक है, और वो एरर क्यों हुआ है, ठीक है। तो आइए हम सेंटेंस नंबर 1 को देखते हैं। आप ये नीचे स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप वहाँ से सेंटेंस को देख लीजिए, ठीक है। हम जो सेंटेंस का एरर पार्ट है बोर्ड पे वहीं लिखेंगे, ठीक है। तो 1 नंबर सेंटेंस है कि in science the credit goes to a man, ठीक है। इसी पार्ट में क्या है, एरर है। और ये कौन सा पार्ट है, हमारा ए पार्ट है, ठीक है। इस पार्ट में क्या है, एरर है, ठीक है। ये सेंटेंस का कौन सा पार्ट है, ए, इसी पार्ट में एरर है, ठीक है। आप सेंटेंस को देखिए कि लिखा हुआ है कि इन साइंस द क्रेडिट गोज टू अ मैन हु कन्विंसेस द वर्ल्ड, ठीक है। क्रेडिट उस व्यक्ति को जाता है जिसने संसार को समझाता है, ठीक है। क्रेडिट उस व्यक्ति को जाता है जो संसार को समझाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैन क्या हो जाएगा, डिफिनिट हो जाएगा। मैन डिफिनिट इसलिए होगा कि यह वही मैन है जो संसार को समझाता है और क्रेडिट इसी को जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैन के बारे में जानकारी दी गई है कि यह वही मैन है जो संसार को समझाता है और क्रेडिट भी इसी को जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैन होगा क्या हो जाएगा, डिफिनिट होगा। जब मैन डिफिनिट होगा तो हम जानते हैं कि जब डिफिनिट होता है तो उस नाउन के पहले हम द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैन क्या हो जाएगा, डिफिनिट हो जाएगा। तो अब मैन के बदले द मैन का प्रयोग होगा, ठीक है। अब मैन के बदले द मैन का प्रयोग होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैन जो है क्या है, डिफिनिट है। डिफिनिट इसलिए है कि मैन के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है, ठीक है, कि यह मैन जो है संसार को समझाता है और क्रेडिट भी इसी को जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मैन क्या हो जाएगा, डिफिनिट होगा। जब ये डिफिनिट होगा तो इसके पहले ए का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए मैन के बदले द मैन का प्रयोग होगा, ठीक है। एक और इसमें पहचानने का एक और है, दिया हुआ है कि इन साइंस द क्रेडिट गोज टू अ मैन हु कन्विंसेस द वर्ल्ड। यहाँ पे जो हु है क्या है, मैन के बाद क्या है, हु है, ठीक है, जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट, ठीक है। हु, विच, दैट, ठीक है, के पहले प्रयुक्त नाउन
नाउन अपने पहले सामान्यतः द लेता है, ठीक है। समझ लिए, इस सेंटेंस में मैन के बाद हु दिया हुआ है, ठीक है, और ये हु विच दैट ये रिलेटिव प्रोनाउन है जो अपने जिनके पहले प्रयुक्त नाउन अपने पहले सामान्यतः द लेता है, ठीक है। तो उसके अनुसार भी यहाँ पे मैन के पहले द का प्रयोग होगा, मैन के बाद हु का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो जब हु के पहले जो मैन होता है, जो नाउन होता है, अपने पहले सामान्यतः द लेता है, ठीक है। तो उसके अनुसार भी यहाँ पे ए का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। और एक और कारण है कि ये मैन यहाँ पे क्या है, डेफिनिट है, ठीक है। इसके बारे में, इस मैन के बारे में जानकारी दी गई है कि जो ये मैन है ये संसार को समझाता है और क्रेडिट भी इसी आदमी को जाता है, ठीक है। तो जब यहाँ पे मैन डेफिनिट होगा तो इसके पहले ए का प्रयोग नहीं होगा, द का प्रयोग होगा। ए मैन के बदले द मैन का प्रयोग होगा, ठीक है। समझ लिए, मैन के बाद हु का भी प्रयोग हुआ है, ठीक है, जो पार्ट बी में है, ठीक है। हु का भी प्रयोग हुआ है, क्या है कि इन साइंस द क्रेडिट गोज टू अ मैन हु कन्विंसेस द वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैन के बाद हु का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे रूल है, यहाँ पे ये होता है कि रिलेटिव प्रोनाउन हु विच दैट के पहले प्रयुक्त नाउन अपने पहले सामान्यतः द लेता है, ठीक है। जहाँ भी रिलेटिव प्रोनाउन हु विच दैट होगा उसके पहले प्रयुक्त नाउन सामान्य रूप से, ठीक है, जनरली द लेता है, ठीक है। अब हम सेंटेंस नंबर 2 को देखेंगे, ठीक है, जो स्क्रीन पे नीचे शो हो रहा है, ठीक है। आप वहाँ से देखिए, हम इसमें भी 5 पार्ट दिया हुआ है सेंटेंस का, ठीक है। ए बी सी डी ई जो है नो एरर का है, ठीक है। अगर इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं होता है तो फिर हम ई को चूज करते हैं। अगर इस सेंटेंस में कोई एरर होता है तो हम उस पार्ट को चूज करेंगे जिसमें एरर होगा, ठीक है। तो हम बोर्ड पे भी उसी पार्ट को लिखेंगे जिसमें एरर होगा। बाकी सेंटेंस आप आगे स्क्रीन पे नीचे शो हो रहा है, आप वहाँ से देख लीजिए, ठीक है। सेंटेंस नंबर 2, ठीक है, कि द वार इज ओवर, ठीक है। द वार इज ओवर, ठीक है। यही जो है सेंटेंस का ये कौन सा पार्ट है, ये सेंटेंस का बी पार्ट है जिसमें एरर है, ठीक है। ये सेंटेंस का कौन सा पार्ट है, बी पार्ट है जिसमें एरर है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें क्या एरर है, ठीक है। तो आप एक बार सेंटेंस को देखिए कि इट इज ओनली आफ्टर द वार इज ओवर दैट पीपुल रियलाइज, ठीक है, हाउ बैड इट वाज, ठीक है। युद्ध समाप्त होने के बाद यह केवल लोगों को रियलाइज होता है कि यह बहुत बुरा था, यह कितना बुरा था, ठीक है। तो यहाँ पे जो वार है, वार से यहाँ पे इंडेफिनिट वार का बोध हो रहा है, यहाँ पे डेफिनिट वार का बोध नहीं हो रहा है। यहाँ पे वार के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है कि वार किस वर्ष हुआ था, किस ईयर में हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था, ठीक है। यहाँ पे जनरली वार जो है इंडेफिनिट है, ठीक है। इस वार के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, ठीक है। ये किसी भी वार के बाद ये लोगों को महसूस होता है, लोग रियलाइज करते हैं कि यह बहुत बुरा था, ठीक है। तो वार के बारे में यहाँ पे कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो जब वार के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो यहाँ पे वार जो होगा इनडिफिनिट होगा। जब इनडिफिनिट होगा तो वार के पहले द का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। किसका प्रयोग होगा, जब वार इनडिफिनिट होगा तो वार के पहले ए का प्रयोग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे द वार के बदले ए वार का प्रयोग होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वार जो है क्या है, इनडिफिनिट है। जब इनडिफिनिट होता है तो हम उसके पहले ए का प्रयोग करते हैं, न कि द का, ठीक है। द का प्रयोग तब होता है जब वह नाउन क्या होता है, डिफिनिट होता है, या उस नाउन को डिफिनिट बनाना होता है, तब उस नाउन के पहले हम द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेंटेंस में वार के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे वार जो होगा इनडिफिनिट होगा। जब वार इनडिफिनिट होगा तो उसके पहले ए का प्रयोग होगा, न कि
द का, ठीक है, समझ लिए। इसमें कौन सा पार्ट एरर था, बी पार्ट में एरर था, ठीक है। क्या एरर था कि यहाँ पे जो वार होगा इंडिफिनिट होगा। जब ये वार यहाँ पे इंडिफिनिट है तो इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा, किसका प्रयोग होगा, ए का, ठीक है। अब हम सेंटेंस नंबर 3 को देखेंगे, ठीक है, कि उसमें कौन सा पार्ट उसका एरर है या कोई पार्ट एरर नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है, ये सेंटेंस जो है 3 नंबर सेंटेंस जो है आगे स्क्रीन पे शो हो रहा है नीचे, आप वहाँ से देख लीजिए, ठीक है। इसमें भी क्या 5 पार्ट दिया हुआ है, ए बी सी डी ई। ई पार्ट जो है नो एरर का है, ठीक है। अगर सेंटेंस में कोई एरर नहीं होता है तो फिर हम ई को चूज करते हैं। अगर सेंटेंस में कोई एरर होता है तो सेंटेंस को हम उस पार्ट को चूज करेंगे जिसमें एरर होगा, ठीक है। ऑफ द 2 आंसर्स, ठीक है, दिस इज डेफिनेटली बेटर। ऑफ द 2 आंसर्स जो है ये बेटर के बाद वाला पार्ट है, ठीक है। इसको पहले लिख दिया गया है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे आंसर्स के बाद क्या है, कॉमा दिया हुआ है, ठीक है। ये ऑफ द 2 आंसर्स जो है बेटर के बाद वाला पार्ट है, ठीक है। ये सेंटेंस होना चाहिए कि दिस इज डेफिनेटली बेटर ऑफ द 2 पार्ट्स, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि किस पार्ट में एरर है। यहाँ पे ये सेंटेंस नंबर 3 है, ठीक है। इसमें ये हमारा पार्ट नंबर, ये कौन सा पार्ट है, डी है, ठीक है। इसी में क्या है, एरर है, ठीक है। क्या है कि ऑफ द 2 आंसर्स दिस इज डेफिनेटली बेटर, ठीक है। ये सेंटेंस होना चाहिए दिस इज डेफिनेटली बेटर ऑफ द 2 आंसर्स, ठीक है। बेटर के बाद वाला पार्ट को पहले लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो हमने ये रूल्स पढ़ा था कि यदि कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ द 2 का प्रयोग निश्चित रूप से हो तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है और उससे चॉइस का बोध होता है। तो यहाँ पे बेटर जो है क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है और इसके बाद ऑफ द 2 का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटर के पहले द का प्रयोग होगा, ठीक है, जो सेंटेंस में नहीं है। तो यही पार्ट हमारा क्या है, इसी पार्ट में एरर है, ठीक है। ये सेंटेंस का डी पार्ट है और इसके पहले बेटर के पहले द का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बेटर के बदले किसका प्रयोग होना चाहिए, द बेटर का, ठीक है। इसका रूल क्या होता है कि द प्लस कंपैरेटिव प्लस ऑफ द 2, ठीक है। यही इसका क्या होता है, रूल होता है, ठीक है, कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ द 2 का प्रयोग हो तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है और उससे चॉइस का बोध होता है। तो देखिए यहाँ पे सेंटेंस में क्या है कि ऑफ द 2 आंसर्स दिस इज डेफिनेटली बेटर। ऑफ द 2 आंसर्स जो है बेटर के बाद वाला पार्ट है, ठीक है, इसको पहले लिखा हुआ है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे आंसर के बाद कॉमा दिया हुआ है। तो बेटर के बाद ऑफ द 2 का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पे बेटर के पहले द का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है, जो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डी पार्ट में एरर है, ठीक है। क्या एरर है कि यहाँ पे बेटर के पहले द का प्रयोग होना चाहिए जो सेंटेंस में नहीं है, तो यहाँ पे बेटर के बदले द बेटर का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है, समझ लीजिए। अब हम सेंटेंस नंबर 4 को देखेंगे, ठीक है। 4 में क्या है कि ही इज़ अनफॉर्चुनेट, ठीक है, इनफ, यह काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, ठीक है, यह काफ़ी दुर्भाग्य है। टू लॉस फ्यू फ्रेंड्स, ठीक है, उसने अपना जो दोस्त खोया है, ही मेड ड्यूरिंग हिज स्टे एट पटना, वह पटना में रहते हुए बनाया था, ठीक है, उसने, यह बहुत दुर्भाग्य है उसके लिए, ठीक है, जो उसने दोस्त खोए हैं वो पटना में रहते हुए बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी 4-5 पार्ट दिया हुआ है सेंटेंस में, ठीक है। ए बी सी डी ई जो है नो एरर है, ठीक है। अगर सेंटेंस में कोई एरर नहीं होता है फिर हम ई को चूज करेंगे। अगर सेंटेंस में एरर होता है तो उस पार्ट को हम चूज करेंगे जिसमें एरर होगा, ठीक है। तो आप स्क्रीन पे ये 4 नंबर सेंटेंस शो हो रहा है, आप वहाँ से देख लीजिए, ठीक है। हम बोर्ड पे
जो सेंटेंस में एरर होगा उस पार्ट को देखते हैं, ठीक है, कि क्या उसमें एरर है। ठीक है, यहाँ पे सेंटेंस नंबर 4 है। ठीक है, यहाँ पे फ्यू फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्यू फ्रेंड्स। ठीक है, ये कौन सा पार्ट है सेंटेंस का? सी पार्ट है। ठीक है, ये सेंटेंस का सी पार्ट है। ठीक है, और एरर इसी में है। ठीक है, फ्यू का अर्थ क्या होता है? ऑलमोस्ट, नॉन या नहीं के बराबर या बहुत कम मात्रा में। तो जो फ्रेंड होंगे या वो तो नहीं के बराबर नहीं होंगे जो उसने पाटना में रहते हुए बनाया था। ठीक है, यहाँ पे फ्यू के पहले द का प्रयोग होगा। ठीक है, क्योंकि उसने जो दोस्त खोया है, ठीक है, वो पटना में रहते हुए बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पे फ्यू का अर्थ क्या होता है? ऑलमोस्ट नॉन या नहीं के बराबर। ठीक है, जो दोस्त होंगे वो नहीं के बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, कुछ दोस्तों की कुछ संख्या होती है। तो यहाँ पे सेंटेंस में क्या है कि उसने जो दोस्त खोया है वो पटना में रहते हुए बनाया था। तो यहाँ पे फ्यू फ्रेंड्स के बदले क्या हो जाएगा? द फ्यू फ्यू फ्रेंड्स के बदले क्या हो जाएगा? द फ्यू फ्रेंड्स। ठीक है, क्या है ये? सी पार्ट में एरर है। ठीक है, क्या है? यहाँ पे फ्यू के पहले द का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे फ्यू फ्रेंड्स का मतलब हो गया कि नहीं के बराबर दोस्त। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्रेंड हो गए नहीं के बराबर नहीं होंगे जो उसने पटना में रहते हुए बनाया है, जिसे उसने खो दिया है। तो यहाँ पे फ्यू फ्रेंड्स के बदले द फ्यू फ्रेंड्स का प्रयोग होगा। द फ्यू का अर्थ क्या होता है? जो कुछ है। ठीक है, और फ्यू का क्या होता है? ऑलमोस्ट नॉन, नहीं के बराबर। ठीक है, तो जो फ्रेंड होंगे नहीं के बराबर तो नहीं हो सकते। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो होंगे जो कुछ फ्रेंड्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे द फ्यू फ्रेंड्स होगा। ठीक है, अब हम सेंटेंस नंबर 5 को देखेंगे। ठीक है, सेंटेंस नंबर 5 आगे स्क्रीन पे नीचे शो हो रहा है, आप वहाँ से देख लीजिए। ठीक है, इसमें भी 5 पार्ट दिया हुआ है, ABCD E जो है नो एरर है। ठीक है, अगर सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो फिर हम ई को चूज करेंगे। अगर सेंटेंस में कोई एरर होता है तो उस पार्ट को चूज करेंगे जिसमें एरर है। ठीक है, तो हम जिस पार्ट में एरर है उसको लेते हैं और देखते हैं कि फिर उसमें क्या एरर है। आप पूरा सेंटेंस जो नीचे आगे में शो हो रहा है वहाँ से आप देख लीजिए। ठीक है, सेंटेंस नंबर 5 क्या है कि अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ये सेंटेंस का कौन सा पार्ट है? ये सेंटेंस का डी पार्ट है। ठीक है, जिसमें एरर है। इसी पार्ट में क्या है? एरर है। ये सेंटेंस का डी पार्ट है और इसी में क्या है? एरर है। आप सेंटेंस देखिए कि क्या है कि देयर वेयर अ नंबर ऑफ प्रीटी गर्ल्स इन द पार्टी। ठीक है, बहुत सारे सुंदर लड़कियां पार्टी में थीं। ठीक है, बट इट वाज रागनी, लेकिन वह रागनी थी हु रिमेंड अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, जो आकर्षण की केंद्र बनी हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, इसी में एरर है। सेंटर के पहले ए का प्रयोग नहीं होना चाहिए, सेंटर के पहले द का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन के बदले अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन,
और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन के बदले सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन के बदले क्या होना चाहिए, द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सेंटर के पहले ए का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेंटर के पहले द का प्रयोग होना चाहिए और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन के बदले द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए। सेंटर के पहले द का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। ये इसका रूल होता है क्या कि नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, ठीक है। क्या होता है कि नाउन प्लस ऑफ प्लस, जब नाउन होता है तो ऑफ के पहले वाले नाउन के पहले द का प्रयोग होता है, ठीक है। क्या होता है कि जब नाउन ऑफ नाउन का प्रयोग हुआ हो, ठीक है, तो यहाँ पे ऑफ के पहले वाले नाउन के पहले द का प्रयोग होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, सेंटर भी क्या है, नाउन है, ऑफ है, फिर नाउन है, तो नाउन ऑफ नाउन, ठीक है। जब नाउन ऑफ नाउन हो जाएगा, ठीक है, तो ऑफ के पहले वाले नाउन के पहले द का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे ए के बदले द का प्रयोग होगा, ठीक है। और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन के बदले द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेंटर क्या है, नाउन है, ऑफ प्लस फिर अट्रैक्शन क्या है, नाउन है, तो नाउन ऑफ नाउन का यूज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। नाउन ऑफ नाउन हो रहा है, तो जब नाउन ऑफ नाउन होगा तो ऑफ के पहले वाले नाउन के पहले द का प्रयोग होता है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग होगा, सेंटर के पहले द का प्रयोग होगा, न कि ए का, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है नाउन ऑफ नाउन का बोध हो रहा है, ठीक है, नाउन ऑफ नाउन हो रहा है, ठीक है। और सेंटेंस नंबर हम 6 को देखते हैं, ठीक है। ठीक है, सेंटेंस नंबर 6 क्या है, आगे स्क्रीन पे शो रहा है, जिसे आप वहाँ से देख सकते हैं कि आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट कि डॉक्टर सिन्हा विजिट्स पटना द फॉलोइंग मंथ, ठीक है। इसमें भी क्या है, 5 पार्ट्स दिया हुआ है सेंटेंस का, ए बी सी डी ई। ई जो है नो एरर, अगर सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो फिर हम ई को चूज करेंगे, अगर कोई एरर है तो उस पार्ट को चूज करेंगे जिस पार्ट में एरर है, ठीक है। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं क्या है कि आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड, ठीक है, मुझे सूचित किया गया, डॉक्टर सिन्हा विजिट्स पटना, डॉक्टर सिन्हा जो पटना का भ्रमण करेंगे द फॉलोइंग मंथ, ठीक है, अगले महीनों में, ठीक है, अगले महीनों में, अगले माह में जो है डॉक्टर सिन्हा पटना का विजिट करेंगे। इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, ठीक है। हम आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं तो हमारा ध्यान केवल आर्टिकल्स पे होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि डी पार्ट में फॉलोइंग के पहले द का प्रयोग हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे फॉलोइंग के पहले द का प्रयोग होगा, ठीक है, ये होता है, ऐसे नियम है, ठीक है, ये फॉलोइंग के पहले द का प्रयोग होता है, तो इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, ठीक है। तो इस यहाँ पे हमारा ई हो जाएगा, ठीक है, इसमें कौन सा पार्ट होगा, ई होगा, क्योंकि इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, ठीक है। सेंटेंस नंबर 7 देखते हैं, ठीक है, जो आगे स्क्रीन पे नीचे शो हो रहा है, आप वहाँ से देख लीजिए, ठीक है। इस सेंटेंस में भी 5 पार्ट दिया हुआ है, ए बी सी डी ई, ई भी ई है जो है, अगर सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो फिर हम ई को चूज करेंगे, अगर कोई सेंटेंस में एरर है तो उस पार्ट को हम चूज करेंगे जिस पार्ट में एरर है, ठीक है। तो सेंटेंस आगे स्क्रीन पे नीचे शो हो रहा है, आप वहाँ से देख लीजिए, हम उसका डिस्कस करेंगे, जो सेंटेंस में जो पार्ट एरर होगा उसको हम डिस्कस करते हैं कि एरर क्यों है और क्या उसमें एरर है, ठीक है। तो है कि सेंटेंस, ही इज़ द बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द टाइम, वह समय का सबसे अच्छा कलाकार था, बट अनफॉर्चुनेटली लिस्ट रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है, लेकिन
दुर्भाग्यवश, ठीक है, वह उसे कम मान्यता प्राप्त है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम 7 नंबर, ठीक है, 6 नंबर में कोई एरर नहीं था, इसलिए वहाँ पे ई हो जाएगा, ठीक है। 7 नंबर में देख रहे हैं कि जो पार्ट एरर है उसको हम लेते हैं कि लिस्ट रिकॉग्नाइज्ड, क्या है कि लिस्ट रिकॉग, ठीक है। ये सेंटेंस का कौन सा पार्ट है? ये सेंटेंस का डी पार्ट है, ठीक है। इसी पार्ट में क्या है? एरर है, ठीक है। देखिए इसमें क्या एरर है, यहाँ पे जो ये लिस्ट है ये सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। और हम जानते हैं कि सुपरलेटिव एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग होता है, ठीक है। इसमें इसी पार्ट में एरर है, ठीक है। यहाँ पे लिस्ट के पहले द का प्रयोग होगा, ठीक है। यहाँ पे लिस्ट रिकॉग्नाइज्ड के पहले लिस्ट रिकॉग्नाइज्ड में, ठीक है, लिस्ट के पहले द का प्रयोग होगा, ठीक है। लिस्ट क्यों? क्योंकि लिस्ट जो होता है क्या है? सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, और हम जानते हैं कि सुपरलेटिव एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे द लिस्ट होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे द लिस्ट क्या है? सुपरलेटिव एडजेक्टिव, और सुपरलेटिव एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग होता है, ठीक है। ये समझ लीजिए। ये सेंटेंस का कौन सा पार्ट है? डी पार्ट है, जिसमें एरर था, ठीक है। एरर क्या था कि यहाँ पे जो लिस्ट है, लिस्ट रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। लिस्ट जो है सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, और सुपरलेटिव एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे लिस्ट के बदले द लिस्ट का प्रयोग होगा, ठीक है। ठीक है, अब सेंटेंस नंबर हम 8 देखेंगे, ठीक है। आगे स्क्रीन पे नीचे शो हो रहा है, आप वहाँ से देख लीजिए, ठीक है। इसमें भी 5 पार्ट दिया हुआ है, ए बी सी डी ई। ई जो है नो एरर है, अगर सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो फिर हम ई को चूज करेंगे। अगर सेंटेंस में कोई एरर है तो उस पार्ट को चूज करेंगे जिस पार्ट में एरर है, ठीक है। तो सेंटेंस क्या है कि ही सेड दैट कि ही फेल्ट नर्वस बिकॉज अ फ्रेंड ऑफ हिज हैड गिवन हिम अ वेरी बैड न्यूज़, ठीक है। तो इसमें डी पार्ट में एरर है, ठीक है, क्योंकि न्यूज़ जो है अनकाउंटेबल नाउन होता है और उसके पहले ए का यहाँ पे प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डी पार्ट है जिसमें एरर है, ठीक है। क्या है? ये सेंटेंस नंबर हमारा 8 हो गया, ठीक है। इसमें एरर पार्ट कौन सा है? डी है। अ वेरी बैड न्यूज़, ठीक है। ये सेंटेंस का कौन सा पार्ट है? डी है, जिसमें हम क्या है? एरर है। क्या है यहाँ पे? न्यूज़ क्या है? ये अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। न्यूज़ क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो जब ये अनकाउंटेबल नाउन होगा तो इसके पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अ वेरी बैड न्यूज़, ठीक है, कि बदले हो जाएगा वेरी बैड न्यूज़। क्या हो जाएगा? वेरी बैड न्यूज़। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो न्यूज़ है क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। जब ये अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पे न्यूज़ क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। इसलिए इसके पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो अब वेरी बैड न्यूज़ के बदले क्या हो जाएगा? वेरी बैड न्यूज़, ठीक है। समझ लीजिए। इसमें हमारा डी पार्ट में एरर था, ठीक है। एरर ये था कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ वेरी बैड न्यूज़, ठीक है। न्यूज़ क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। अ वेरी बैड न्यूज़ के बदले वेरी बैड न्यूज़ होगा, ठीक है। क्या है? सेंटेंस नंबर 9 आगे स्क्रीन पे नीचे शो हो रहा है, ठीक है। आप वहाँ से देख लीजिए,
ठीक है। सेंटेंस क्या है, आई डोंट लाइक दैट टाइप ऑफ मैन हु डज नथिंग बट फाइंड आउट फॉल्ट्स इन अदर, ठीक है, अदर्स। ठीक है, इसमें भी ABCDE 5 पार्ट दिया हुआ है। ई जो है नो एरर है। अगर इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं होता है तो फिर हम ई को चूज करेंगे। अगर यदि कोई एरर है तो उस पार्ट को चूज करेंगे जिस पार्ट में एरर है। ठीक है, आगे स्क्रीन पे ये सेंटेंस नीचे शो हो रहा है, आप वहां से देख लीजिए। ठीक है, इसमें कौन सा पार्ट एरर होगा, इसमें बी पार्ट एरर है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि दैट टाइप ऑफ अ माइंड। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था कि टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वेराइटी ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, ये सेंटेंस नंबर हमारा क्या है, 9 है, जिसमें हमारा एरर पार्ट क्या है, टाइप ऑफ अ मैन। ठीक है, ये सेंटेंस का कौन सा पार्ट है, डी पार्ट, ये सेंटेंस का बी पार्ट है। ठीक है, सेंटेंस का कौन सा है पार्ट, बी पार्ट है। ठीक है, हम लोगों ने रूल्स ये पढ़ा था कि टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वेराइटी ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पे जो है ये टाइप ऑफ है और टाइप ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन क्या है, मैन है। तो हम जानते हैं कि टाइप ऑफ, वेराइटी ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पे मैन के पहले ए का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे ये होना चाहिए कि टाइप ऑफ अ मैन के बदले होना चाहिए। ठीक है, कि टाइप ऑफ मैन, क्या होना चाहिए, टाइप ऑफ मैन। ठीक है, ये हमने ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स में पढ़ा हुआ है कि ठीक है, कि टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वेराइटी ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या है कि टाइप ऑफ है और इसके बाद प्रयुक्त नाउन क्या है, मैन है, और मैन के पहले ए का प्रयोग हुआ है जो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप ऑफ अ मैन के बदले टाइप ऑफ मैन होगा। ठीक है, समझ लिए। इसमें इस सेंटेंस का 9 नंबर सेंटेंस का एरर पार्ट कौन था, बी था। इसमें एरर यही था कि टाइप ऑफ के बाद जो प्रयुक्त नाउन मैन है उसके पहले ए का प्रयोग हुआ है जो नहीं होना चाहिए। ठीक है, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वेराइटी ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले किसी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। इसको हमने ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स में पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब सेंटेंस नंबर हम 10 देखेंगे। ठीक है, सेंटेंस नंबर 10 आगे स्क्रीन पे नीचे शो हो रहा है। ठीक है, आप वहाँ से देख लीजिए। ठीक है, क्या है सेंटेंस नंबर 10 कि ही क्लेम्स टू बी अ लिंग्विस्ट। ठीक है, बट इन रियलिटी ही डज नॉट नो इवन द ABC ऑफ लिंग्विस्टिक्स। ठीक है, इस सेंटेंस में क्या है, इस सेंटेंस में भी 5 पार्ट दिया हुआ है, ABCDE। ठीक है, ई जो है नो एरर का है। ठीक है, अगर सेंटेंस में कोई एरर नहीं होता है तो फिर हम ई को चूज करते हैं। अगर सेंटेंस में कोई एरर होता है तो हम उस पार्ट को चूज करेंगे जिसमें एरर होगा। तो यहाँ पे देखिए, जहाँ पे हम आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं तो आपको विशेष रूप से जहाँ पे आर्टिकल्स है वहाँ पे फोकस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटेंस में क्या है कि ही क्लेम्स टू बी अ लिंग्विस्टिक्स। यहाँ पे जो लिंग्विस्टिक्स है, ठीक है, लिंग्विस्टिक्स का मतलब होता है भाषाविद, जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इसके पहले ये ए का प्रयोग होगा। ठीक है, यहाँ पे ये सही है। बट इन रियलिटी डज नॉट नो इवन, इसमें कोई आर्टिकल नहीं है बी पार्ट में, तो फिर इसको हमको नहीं देखना है। फिर हम देखेंगे सी पार्ट में, सी पार्ट में भी कोई आर्टिकल नहीं है। डी पार्ट में देखिए, डी पार्ट में है कि द ABC ऑफ लिंग्विस्टिक्स। ठीक है, लिंग्विस्टिक्स क्या है, ये भाषा विज्ञान होता है। ठीक है, ये भी क्या है, नाउन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि लिखा हुआ है कि द ABC ऑफ लिंग्विस्टिक्स।
ठीक है। यहाँ पे नाउन ऑफ नाउन का प्रयोग हुआ है। ABC क्या है, नाउन है, उसके बाद ऑफ है, उसके बाद क्या है, लिंग्विस्टिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे है कि द ABC ऑफ लिंग्विस्टिक्स, नाउन ऑफ नाउन का प्रयोग हुआ है। तो हमने पढ़ा है क्या कि नाउन ऑफ नाउन का प्रयोग हो तो ऑफ के पहले वाले नाउन के पहले द का प्रयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे है डी पार्ट में क्या है, 10 नंबर सेंटेंस के डी पार्ट में है कि द ABC ऑफ लिंग्विस्टिक्स। यहाँ पे ABC क्या है, नाउन है, फिर उसके और लिंग्विस्टिक्स क्या है, नाउन है। नाउन ऑफ नाउन का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। तो जब नाउन ऑफ नाउन का प्रयोग होता है तो ऑफ के पहले वाले नाउन के पहले द का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हुआ ABC के पहले देखिए द का प्रयोग हुआ है। तो इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये ई को हम चूज करेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है। तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले लेक्चर में हम इससे आगे 10 क्वेश्चन आर्टिकल्स लेंगे, फिर उसको बेहतर ढंग से डिस्कस करेंगे और वहाँ पे हम समझेंगे कि ठीक है सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है और जो एरर है क्या एरर है, ठीक है, क्या होना चाहिए, क्या है, ठीक है। तब तक वीडियो को फुल वॉच कीजिए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कीजिए। अपने दोस्तों को भी बताइए कि जिनको भी इंग्लिश में प्रॉब्लम है इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े, उनका इंग्लिश बिल्कुल बेहतर होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए कि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले, ठीक है। तब तक आप इसको आर्टिकल्स जो हम पढ़े हुए हैं बेहतर ढंग से उसका रिवाइज कीजिए, ठीक है। रिवाइज कीजिएगा तो ही हम क्वेश्चन को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे, ठीक है। जब समझ पाएंगे तो ही हम वहाँ से एरर निकाल पाएंगे, ठीक है। फिर अगर हम नहीं समझते हैं, नहीं अगर रिवाइज करते हैं अच्छा से, फिर वहाँ से एरर हमको निकालने में मुश्किल होगा, ठीक है। तो आप अच्छा से रिवाइज कीजिए, ठीक है, ठीक है। तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, थैंक्स।